जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही भावुक सत्संग है और गुरु जी की कृपा और उनके प्रेम को दर्शाते हैं। तो आज के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संगत जी अपनी हाजिरी गुरु चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट्स में ज़रूर लगाएं। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मेरा नाम रोहिणी है, मैं रोहिणी भटनागर गाजियाबाद से हूँ। और संगत जी, मैं गुरु जी की संगत से अभी जुड़े हुए लगभग मुझे 3 साल हुए हैं। पर इन 3 सालों में मेरे महाराज ने जो चमत्कार किए हैं मेरी ज़िंदगी में, उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। संगत जी, मेरी बेटी लंदन में पढ़ाई करती है और हमने उसे कई बार समझाया था कि पासपोर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। पर संगत जी, बच्चे हैं, कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। एक दिन संगत जी, उसका मुझे फ़ोन आया और वो फ़ोन पे बहुत रो रही थी। उसने मुझे बताया कि उसका जो पासपोर्ट है वो गुम हो गया है। उसने हर जगह ढूंढा, अथॉरिटीज़ के पास रिपोर्ट भी लिखवाई, पर संगत जी उसे कुछ नहीं मिला। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बेटी संगत जी उस अनजान शहर में अकेली थी और मैं यहाँ, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब इंसानी कोशिशों से हार गई मैं, तब मैं सीधे संगत जी बड़े मंदिर गई और मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि मैं हाथ फैला कर रोई। मैंने उनसे ये कहा कि गुरु जी, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, कहाँ मिलेगा, पर ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और ये चमत्कार मुझे आप ही करके दिखाओगे। संगत जी, मैं गुरु जी पर अटूट विश्वास रखती हूँ और मैंने गुरुजी से यही कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ और मेरी बेटी की लाज अब आपके हाथ में है। संगत जी, मेरा विश्वास देखिए और मेरे महाराज की कृपा देखिए। मेरी अरदास के सिर्फ 2 दिन बाद मेरी बेटी को अथॉरिटीज़ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसका पासपोर्ट उसके कैंपस के अंदर ही उन्हें मिल गया है। सोचा है संगत जी कि इतनी बड़ी जगह पर एक छोटा सा पासपोर्ट मिलना, जबकि इतने लोग आते जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज का ही चमत्कार है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा ही संगत जी और एक और चमत्कार बताते हैं कि उनके हस्बैंड के साथ हुआ। एक दिन वो ऑफिस में काम करते हुए अपनी जो अंगूठी होती है, रिंग, वो उतार कर भूल गए। उन्हें याद ही नहीं था कि संगत जी उन्होंने कब वो रिंग निकाली, और जब उन्हें याद आया तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ऑफिस में रिंग का मिलना लगभग नामुमकिन होता है, इतने लोग आते जाते रहते हैं। पर संगत जी, गुरुजी ने हमारी छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा। उनकी अंगूठी उन्हें वहीं सुरक्षित मिल गई जहां वो भूले थे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आंटी जी बताते हैं और वो ये है कि सबसे बड़ा शुक्राना, आंटी जी लिखते हैं, वो मेरे बेटे का है। वो सीए की पढ़ाई कर रहा था संगत जी, और आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना ज़्यादा टफ होता है। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, और जब उसका रिजल्ट आना था संगत जी, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। पर संगत जी, मेरा बेटा हमेशा कहता है कि जब भी उसे डर लगता है, उसे गुरुजी की प्रेजेंस अपने आसपास महसूस होती है। उसे लगता है जैसे गुरुजी का हाथ उसके सर पर है। और हम सब ने संगत जी गुरुजी से अरदास की। मेहनत बेशक संगत जी मेरे बेटे की थी, पर संगत जी इतना टफ एग्ज़ाम बिना महाराज की कृपा के पार नहीं होता। और गुरुजी ने उसकी मेहनत को रंग लाया और आज संगत जी उनका बेटा, गुरुजी का बेटा, सीए बन गया है। संगत जी, इन सब अनुभवों से बस एक ही बात मैं आप सब तक यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और मैं रूहानी आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो हमें इतने दिव्य सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर सुनाते हैं और हमारे सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। संगत जी, इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग शेयर किया है संगत जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। संगत जी, वहाँ पे मैं बैठी थी। मैंने जब जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद मेरा फ़ीवर ना बहुत तेज़ बढ़ गया। वो जो बिल्कुल भी नहीं था फ़ीवर, अचानक से फ़ीवर हुआ और धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वॉमिटिंग कर लूँ। मेरा हेड बहुत हैवी हो रहा था, बट गुरु महाराज ने किसी तरह मेरे को वहाँ पे बिठा के रखा। और जैसे ही आरती हुई, मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फ़ीवर है और बहुत बॉडी में अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा तुम्हें तो बहुत तेज़ फ़ीवर है, अब क्या करना है। मैंने बोला कि गुरु महाराज की जैसे मर्ज़ी। तो वहीं पे मैं मन ही मन गुरु महाराज से जैसे अरदास कर रही थी, बात ही कर रही थी एक्चुअली, कि गुरु महाराज अभी लंगर प्रसाद सर्व होगा, मैं कैसे खाऊंगी। तो संगत जी, कुछ ही देर में मुझे इतनी तेज़ भूख लगी और गुरु महाराज ने वो लंगर प्रसाद मेरे को खिलाया और उसके बाद मेरा फ़ीवर उतर गया। संगत जी, वहाँ से जाने से पहले तक मेरा फ़ीवर जो था, लंगर प्रसाद खाने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद कोई फ़ीवर नहीं था। 1-2 दिन मुझे बस कोल्ड कफ रहा, लेकिन गुरु महाराज ने कोई फ़ीवर नहीं आने दिया। संगत जी, वहीं पे लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी थी। वो बुक मैंने ऐसे ही खोली और रैंडम पेज जो निकला वो ये था कि एक आंटी थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत उन्होंने तकलीफ़ें सही थी, लेकिन गुरु महाराज की ब्लेसिंग से उन्होंने कंसीव किया। संगत जी, कुछ ही दिनों में मेरी सिस्टर ने बताया कि उसने भी कंसीव किया और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसका एक मिसकैरेज भी हुआ था और अब गुरु महाराज की कृपा से उसकी बहुत प्यारी बेटी है। मैं गुरु महाराज का शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे गुरु के आगे, बिकॉज़ हम कितना भी शुक्राना कर लें उनका, हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। गुरु महाराज संगत जी इतनी कृपा करते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल कभी कभी ही ईट्स नॉन वेज, और मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि वो ना खाएं, लेकिन पहले मैंने कभी शुरू में मना भी किया, काफ़ी टाइम मना करती रही, लेकिन फिर मुझे गुरु महाराज ने यही बोला कि तू चुप रह, और मैं फिर चुप रहने लगी। और वो खाते कभी कभी थे, जैसे 2-3 महीने में कभी एक आधी बार कभी खा लिया तो खा लिया, बट मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ ठीक नहीं है वो क्यों करनी है। और संगत जी, आज उन्होंने जब खाया उसके बाद खुद ही बोले कि मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है कि मैंने क्यों खाया। संगत जी, हम कितना भी बोल लें या हम बोलें कि हम कुछ कर सकते हैं, उस टाइम कुछ नहीं होता। उस टाइम सिर्फ रिलेशंस ख़राब होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम चुप रहो, बिकॉज़ गुरु महाराज के तो बाएं हाथ का खेल है किसी की बुद्धि बदलना, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो गुरु महाराज को मानना हो, चाहे कोई चीज़ छोड़नी हो, चाहे कुछ भी हो, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि ऐसी सूझी देने के लिए मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने एक ब्यूटीफुल सत्संग में कल भी बुलाया, आज भी बुलाया एक और सत्संग में। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि सत्संग में जाना बहुत किस्मत वालों को बड़े मंदिर के दर्शन, गुरु महाराज के दर्शन, सत्संग के दर्शन होते हैं, जो गुरु महाराज ने हमारी झोली में डाले हैं। उसका शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले सारी संगत को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी सबकी ज़िंदगी की विघ्न बाधा को दूर करें, रिद्धि सिद्धि माता सब भक्तों की झोलियां भरें, और जिनके भी कार्य रुके हैं, चाहे वो ज़मीन से लेके हैं, चाहे पैसे से लेके हैं, चाहे किसी व्यापार से लेके हैं, चाहे नौकरी से लेके हैं, विवाह शादी से लेके हैं, अपना घर बनाने का किसी का सपना है, या अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ कोई देखना चाहता है, या फिर चाहते हैं कि जो काफ़ी देर से हम मेहनत कर रहे हैं वो काम सिरे चढ़ जाए, या किसी के घर में कोई बीमार है वो ठीक नहीं हो पा रहा, इससे अलग भी अगर कोई बात है तो मैं गणपति जी, गुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन हे मेरे गणपति, सबकी विघ्न बाधा जो है वो हट जाए। बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो भारत में अभी आई हुई है। हमारे जम्मू का तो बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन फिर भी देखो ना, हमें ऐसी जगह पे बाबा ने घर बना के दिया है जहाँ पे हमें तो ऐसे ही लगता रहा कि नॉर्मल बारिश पड़ रही है। ये बेशक लंबी पड़ी है पर नॉर्मल पड़ी है, एक भी परेशानी हमें नहीं होने दी उन्होंने। और जैसे पहले ही बाबा गुरुजी जो है सबका ध्यान रखते हैं, उन्होंने मुझे पहले ही भावना दे दी थी कि मैं सब्ज़ी भी ख़रीद लूँ, थोड़ा आटा भी ज़्यादा ख़रीद लूँ, ताकि, और पानी भी भर के मैंने रख लिया था ताकि आगे जाके मुझे कोई मुश्किल जो है वो ना हो, क्योंकि एक डेढ़ दिन जो है ना बारिश आई है ना पानी आया है। तो फिर भी हमारा जो है बड़े आराम से जो है हमने कार्य किया। गणेश चतुर्थी जो है वो भी बहुत अच्छे ढंग से मनाई। और सबसे पहले तो कल रात को उन सभी के नाम की जोतें जलाई थी जिन जिन ने इन रास्ते में अपने प्राण जो हैं वो त्यागे हैं। मन में यही था कि इतना बुरा समय एकदम आ गया है कि पहले देखो, पहले कोरोना गया, उसमें कितनी आबादी कम हुई है दुनिया की। उसके बाद देखो पाकिस्तान का अटैक जो है वो भी किसी डर से कम नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा भारत अभी सुपर पावर है और मोदी जी के रहते, बीजेपी के रहते कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी। और उसके बाद एक बात और है कि अभी जो समय चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें भी देखिए आप कि एक बार गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया था कि सभी गाड़ियां जो हैं वो पानी में बह रही हैं और नाले में बह रही हैं गाड़ियां। तो क्या बोलते हैं, मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया और एक बार सत्संग में भी सुनाया, तो हमारे ग्रुप हेड जो हैं वो कहते हैं कि ऐसे सपने आप नहीं देखा करो। संगत जी, फिर मैंने एक सपना और देखा कि बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उनमें से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिर रहे हैं। तो फिर मैंने इनको सुनाया हस्बैंड को, तो मेरी बेटी कहती कि आप अच्छे सपने देखा करो, ऐसे सपने हमें नहीं सुनाया करो। तो संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों को पहले ही थोड़ी इंट्यूशन जो है वो दे देते हैं कि ये सब होने वाला है। मेरे साथ और पता नहीं किस किस को ऐसे सपने जो हैं वो आए होंगे, क्योंकि जब कुछ गलत होने वाला होता है तो जो सच्ची रूहें होती हैं, अच्छी रूहें होती हैं, गुरुजी की जो है उन पे हल्की अपनी कृपा दृष्टि जो है वो रखते हैं। खाली मैं नहीं, ऐसे और भी हज़ारों लोग हैं। अगर अपना मन सच्चा रखो तो थोड़ा होने वाली चीज़ का अंदेशा जो है वो लग जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमें अपनी चरणों की धूल समझना, हम तो चरणों की धूल भी बनने के लायक नहीं हैं।
लेकिन जब से गुरुजी आपने हमें अपनाया है, आपके आने से पहले ज़िंदगी समझो कि हम जेल की तरह काट रहे थे। अपनी बात मैं सुनाती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना कोई चार्म था, ना कोई सुख था, ना कोई इज़्ज़त-मान थी और मैं 24 घंटे दुखी जो है वो रहती थी। कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि परम पिता परमेश्वर महाशिव जो हैं वो मुझे देख रहे हैं जब से मेरा जन्म हुआ है और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि जो है वो मुझ पे बना रखी है। और मैं चाहती हूँ कि सारी संगत जो है वो भी जो है अपना ब्लेसिंग जो है वो मुझे दे, क्योंकि आगे पता नहीं क्या-क्या जो है वो वक्त ने दिखाना है और क्या-क्या नहीं। और अगर सत्संग बोलते टाइम मेरे से कोई भी गलती हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। तीज के अवसर पर सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, जुलाई का महीना और हमने अपने गुरु जी का जन्मदिन मनाया और सावन के महीने में शिव जी भगवान की पूजा का भी हमें अवसर मिल रहा है और भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। जब से गुरु जी ने 2023 से अपनी शरण में लिया, तब से गुरु जी की अनंत कृपा बरस रही है। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान शिव पुराण में भी किया गया है। सतयुग में भी भगवान शिव गुरु के रूप में उन्होंने बहुत ज्ञान दिया था और इस कलयुग में भी महाशिव ने गुरु जी के रूप में अवतार लिया और सारे संगत का कल्याण किया। और आज भी गुरु जी हमारे बीच विद्यमान हैं और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद पूरी संगत पर बरसा रहे हैं। केवल आवश्यकता है उनके अस्तित्व में श्रद्धा और विश्वास रखने की। संगत जी, जब गुरुजी मेरे जीवन में आए, तब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला अपनी एक कज़न आंटी के माध्यम से। और उन दिनों मुझे बहुत सर्वाइकल का इशू चल रहा था। मैं गुरुजी को बिल्कुल भी जानती नहीं थी। हाँ, पर मैंने उनका स्वरूप कई बार यूट्यूब में देखा था और तब मुझे लगता था कि ये कैसे गुरु हैं, ये कैसे इनकी वेशभूषा है। क्योंकि जिन गुरु को मैं जानती थी वो तो बिल्कुल वाइट कपड़े और दाढ़ी और ये सब, मैंने ऐसे ही रूप में गुरु को देखा है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये अनबिलीवेबल था कि ऐसे भी गुरु होते हैं। पर फिर मैंने गुरु जी के बारे में यूट्यूब पे बहुत उनके वीडियोस देखे और उनके बारे में जाना कि गुरु जी कौन है। और तब मुझे जानकारी हुई कि गुरु जी पंजाब से बिलोंग करते थे। उन दिनों मुझे सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और जिस दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप, जो कि मुझे बड़े मंदिर से मिला था, मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया, उसी रात मैंने एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया जो मेरे गर्दन को एक डायरेक्शन में खींच रही थी और उसके रिएक्शन में मैं दूसरी ओर प्रेशर लगा रही थी। यह सिलसिला करीब 30 सेकंड तक चलता रहा और मैं घबरा कर उठ गई। अगले सुबह मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये कैसे गुरुजी हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और तभी मैंने यूट्यूब पर देखा कि एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, उत्तर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। और उस दिन के बाद से मेरा सर्वाइकल का पेन जाने कहाँ चला गया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इस तरह से गुरु जी पर मेरा विश्वास बढ़ता ही गया। इसके साथ मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। उन दिनों मेरे घर में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, परिवार में बहुत मनमुटाव था और मेरा बेटा कुछ किसी वजह से अपने
मेरे अंकल जी से थोड़ा-सा उसका कुछ बहस चल रही थी और किसी कारण से वो दोनों में बहुत मनमुटाव चल रहा था। कारण था एक लड़की का जिससे वो शादी करना चाहता था और मेरे हम लोग उससे खुश नहीं थे। आप मानेंगे नहीं, मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में था और जब मैं ऑफ़िस कैब में बैठकर जा रही थी, तो मेरी आँखों में आँसू थे और मैंने गुरुजी को बोला, उनका स्वरूप निकाल कर अपने वॉलेट से कि गुरुजी मैं आपको नहीं जानती, पर अगर आप कोई हैं, आपका कोई मेडिकल है, तो मेरी ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए क्योंकि वो इस तरह से इतना गुस्से में है, वो हमसे इतना नाराज़ है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जैसे ही ऑफ़िस पहुँची और तुरंत आधे घंटे बाद मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला, "मम्मा आप लोग परेशान मत हो, मैंने वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है, मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है।" गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे गुरुजी ने उसका हृदय परिवर्तन किया, उसके कुछ दोस्तों ने उसको समझाया कि नहीं वो लड़की ठीक नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाओ और कैसे मुझे मेरा बेटा वापस मिला। गुरुजी की तो मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। गुरुजी के बहुत से अद्भुत एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं। गुरुजी का असीम प्यार और ब्लेसिंग्स ने मेरे लाइफ की नेगेटिविटी को दूर किया है और गुरुजी ने मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो मेरी पर्सनल लाइफ में थी, प्रोफेशनल लाइफ में एक-एक कर कर गुरुजी ने प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व की हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें नित्य-नेम करना सिखाया। गुरबानी जो कि ज्ञान का सागर है, उससे जोड़ा और गुरुजी के मंत्र जाप में भी अद्भुत शक्ति है। गुरुजी कहते हैं कि जपजी साहब का पाठ हमें रोज़ करना चाहिए और जब कभी आपकी लाइफ में बहुत सी समस्याएं हों तो आप अमृत काल में उठकर आप अमृत वेला में सुखमनी साहब का पाठ करें। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। सारे संगत को भी गुरुजी से बहुत प्यार करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। रोज़ गुरुजी को फूल अर्पण करें, घी का दीपक जलाएं और गुरुजी को चंदन का तिलक लगाएं। और अगले दिन उस तिलक को जल प्रसाद में मिलाकर यदि आप अपनी किसी शारीरिक कष्ट से परेशान हैं वहाँ लगाएं तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। संगत जी मेरे पैरों की हड्डी बढ़ गई थी और मैं चल नहीं पाती थी और मेरे पैर में काफ़ी स्वेलिंग रहती थी। फिर मैंने एक यूट्यूब के सत्संग में ये उपाय सुना कि चंदन का तिलक लगाने से आपकी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। फिर मैंने रोज़ चंदन का तिलक अपने पैरों में एंकल पे लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे मेरी सारी स्वेलिंग दूर हो गई और मैंने वॉक पर भी जाना शुरू कर दिया। गुरुजी का बेहद शुक्राना है। गुरुजी हमें हमारा इतना ध्यान रखते हैं अपने मैसेज के माध्यम से, यूट्यूब के सत्संग से हमें हमारी समस्याओं को आने वाली समस्याओं से पहले ही हमें अवगत करा देते हैं और हमें उपाय भी बताते हैं। गुरु जी के बड़े मंदिर में जाने से भी और वहाँ का लंगर प्रसाद करने से भी आपकी समस्याओं का समाधान होता है। आपको बड़े मंदिर ज़रूर जाना चाहिए जब भी मौका मिले। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दिल्ली में गुड़गांव में रहती हूँ और बड़े मंदिर दिल्ली में है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार तो मैं ज़रूर गुरु जी के बड़े मंदिर जो कि गुरु जी कहते हैं तेरा मायका है, वहाँ पर गुरु जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिलता है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब से गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया है तब से बहुत कृपा बरस रही है। मेरे बच्चों पर भी गुरु जी ने बहुत बहुत उनकी ब्लेसिंग्स रही हैं और मेरा मन जो बहुत हर टाइम परेशान रहता था मुझे भी बहुत गुरु जी ने शांत कर दिया है और लाइफ में कॉन्फिडेंस है। गुरु जी कहते हैं जब मैं हूँ तो तू परेशान क्यों होती, चिंता क्यों करती है। गुरु जी कहते हैं चिंता नहीं चिंतन करो, सिर्फ मुझे याद करो और मैं तुम्हें सारी तुम्हारी समस्याएं सॉल्व कर दूंगा और तुम्हें जो जो तुम्हें मिलेगा तुम उसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो जो मिला है गुरु जी उसका भी शुक्राना और जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना गुरु जी। आप हमारे हर मन की बात को इतने करीब से सुनते हैं और अपनी हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं।
सारी संगत पर गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बरसाते रहें और हमें नेक इंसान बनाने में हमें गुरुजी हमारा कल्याण करें, ताकि हम अपने अच्छे कर्म बनाएं और भगवान से जुड़ें। अभी मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने बाकी एक्सपीरियंसेस अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं सारी संगत से विदा चाहती हूँ। अंत में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरुजी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरुजी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरुजी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।